हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन उसके पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये रही ब्लैक स्क्रीन और इस ब्लैक स्क्रीन पे मैं आपको सभी के आंसर्स एक एक करके बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले इस होमवर्क के आंसर्स को। ओके, सो नंबर 1 मैंने आपको कहा था बच्चों I क्रॉस J क्या होगा। देन नंबर 2 J क्रॉस K क्या होगा। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो K क्रॉस I क्या होगा। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे इनकी डायग्राम को। तो पहले की डायग्राम देख लीजिए। पहला क्या होगा I, पहला वेक्टर I कैप एंड दूसरा J कैप। सो ये J कैप, K कैप एंड K कैप I कैप। तो ये कैप लगा दिया मैंने इसलिए क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो इनके ऊपर टोपी लगाना ना भूले। ओके, सो पहला I है। सो हमको पता है I पॉजिटिव में है तो ईस्ट की तरफ रहेगा, ये समझ गया सबको। ओके, देन ऊपर क्या है J है, J पॉजिटिव है तो ऊपर प्लस ये J हो गया। ओके, अब ये दोनों होने के बाद तीसरा वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। सो हमारा थर्ड वेक्टर कहां आएगा। आपने सबसे पहला काम अपने हाथ को सीधा सीधा रखना है। ठीक है, आपने हाथ को रखा। अब आपके हाथ की राइट हैंड की बात कर रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, यूज राइट हैंड रूल। अब मैं जो रूल बता रहा हूं वो रूल ध्यान दीजिए, काफी आसानी तरीके से आपको समझ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको 2 रूल बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं देखिए, सबसे पहले आपको हाथ को इस तरीके से रखना है कि आपका हाथ का जो डायरेक्शन होगा, राइट हैंड की बात कर रहा हूं, राइट हैंड का डायरेक्शन क्या होगा, ईस्ट की तरफ। और आपका पाम का जो फेस होगा ऊपर की तरफ होगा। तो आपका पाम का फेस ऊपर है और आपका हाथ राइट हैंड दैट इज द ईस्ट की तरफ शो हो रहा है। तो हाथ का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ और जो पाम है वो ऊपर की तरफ। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो ये आपका फिंगर्स का है, फिंगर्स जो शो हो रहे हैं आपके कहां हो रहे, ईस्ट की तरफ फिंगर्स आपने रखी है। और जो पाम रखा है आपने कहां रखा है, अपर डायरेक्शन में रखा है या फिर ऊपर रखा है। सो मुझे आपको बताना है कि अगर आपने ये सब सेट कर दिया तो आप थंब बाहर निकाल लीजिए। थंब निकाल लेंगे, आउटस्ट्रेच कर दो, जस्ट आउटस्ट्रेच द थंब। जैसे ही आपने आउटस्ट्रेच किया थंब, तो थंब क्या हो रहा है, मोबाइल से बाहर आ रहा है ना, मोबाइल से बाहर की तरफ, यानी कि आप इसको बोलेंगे बाहर, दैट इज अ जेड आउटसाइड। तो Z की जगह पे मैं K लिखूंगा, आपको पता है ये K, ये I, ये J। सो मैंने आंसर क्या लिखना है, K कैप। फिर से एक बार J और K की बात कर लेते हैं। सो पहला क्या है, J है, पहला J है। आपका दूसरा जो होता है ना, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, ये ध्यान रखिए इस बात को, पहला वेक्टर, दूसरा एंड देन दिस इज द तीसरा। तीसरा ही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। सो यहां पे पहला क्या है और ये दूसरा क्या है देख लीजिए। पहले वाले में तो फिंगर सेट करना पड़ता है, लेकिन समझ में आता है आपको पाम से। तो पाम की अगर मैं बात करूं तो पाम आपका क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ। सो पाम हथेली जो आपकी है उसे आप बाहर की तरफ रखिए। सो आपका पाम आपने सेट किया बाहर की तरफ और जो फिंगर्स है वो ऊपर की तरफ। सो आपकी फिंगर्स कहां होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। मैं यहां पे डायग्राम इसकी शो कर देता हूं, कुछ इस तरीके से आपकी फिंगर्स होगी। अब मुझे ये डायग्राम ऐसी बनाना नहीं आ रहा है, मैं हाथ ऐसे फ्री हैंड बना देता हूं। ठीक है, सो ये आपका पाम है और ये आपकी फिंगर्स ऊपर की तरफ है J, और पाम आपका क्या है, K है, बाहर की तरफ है ना। ठीक है, अब ये यहां से बाहर स्क्रीन से बना नहीं सकता हूं मैं, थोड़ा इमेजिन कर लीजिए। तो मुझे बताइए, ये मैं मिटा दूं, इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना है, इसे मिटा दिया जाए। ओके, तो इसको हटा देता हूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा डायग्राम। ठीक है, तो देखिए मैं जो बताता हूं, आपने क्या किया, पाम को रखा बाहर की तरफ, पाम को आपने अपनी तरफ रखा, दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द मोबाइल। आपका मोबाइल अगर आपके सामने है, सो मोबाइल के सामने अगर आप हाथ रख रहे हो, सो आपका जो पाम है आपको दिख रहा है, यानी मोबाइल से बाहर की तरफ पाम है। और आपकी जो फिंगर्स है ना, जो फिंगर्स है ऊपर की तरफ दिख रही है। थंब को निकाल लो बाहर, थंब को आउटस्ट्रेच कर लो, तो थंब कहां जाएगा, ईस्ट की तरफ। थंब कहां जाएगा, ईस्ट की तरफ। सो ये हो गया आपका ईस्ट, मतलब I, ये हो गया I कैप। सो ये जो थर्ड है ये क्या शो करता है, थंब मैं यहां लिख देता हूं, ये थंब, आउटस्ट्रेच थंब। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, आउटस्ट्रेच थंब। सो आपको ये भी सेट कर लेना है। पहला वाला कहां आपने सेट किया, फिंगर्स नहीं समझता तो पाम शो कर दीजिए आउटसाइड, पाम शो क्या करेंगे, आउटसाइड। और ये क्या है, ऊपर की तरफ। ठीक है, सो आपने सेट कर दिया यहाँ पे J कैप पहले, और बाद में क्या सेट कर दिया, K कैप, और आपका ईस्ट की तरफ जो आ जाएगा वो I आ जाएगा। सो आ गया I ईस्ट की तरफ। चलिए लास्ट वाला ट्राई कर लीजिए।
आपका ये पहला है, ये दूसरा है, और ये क्या आने वाला है तीसरा, जो कि रिजल्टेंट है, जो कि हम थंब से शो करते हैं। तो फिंगर आपकी होनी चाहिए कहाँ तक, बाहर की तरफ, और आई की तरफ आपका पाम होना चाहिए। सो पाम आपने सेट कर लो, पहले पाम ही सेट कर लो। ओके, पाम सेट कर लिया। अब फिंगर्स ऊपर नहीं रखना बच्चों, फिंगर को आपने बाहर की तरफ रखना है, मोबाइल से बाहर की तरफ, है ना। अगर आपके सामने मोबाइल है तो आपकी फिंगर्स क्या होगी, मोबाइल की तरफ पॉइंट नहीं करेगी, आपकी जो फिंगर्स होगी किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, आपकी तरफ, यानी मोबाइल से बाहर करेगी। ठीक है, सेट कर लिया। थंब बाहर निकाल लो। थंब जैसे ही आपने आउट स्ट्रेच किया तो आपको पता चला थंब तो ऊपर की तरफ आ रहा है। सो आपका थंब यहाँ पे ऊपर आ रहा है, यानी क्या आ जाएगा जे। सो कुल मिला के ये पहला वेक्टर दैट इज अ के कैप, और आपने दूसरा किया है आई कैप, तो आपका आंसर आया जे कैप। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आपको समझ गया आई जे के ही बनता है। डन। चलिए इस चीज को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए इसके रिवर्स है, यानी माइनस में आंसर आता है। सो उस चीज को आप खुद से ही ट्राई कीजिए, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत हो तो दिक्कत मैं आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि पहला रूल बताऊंगा, दूसरा भी बताऊंगा बोला था, तो वो भी देख लीजिए। तो दूसरा सिंपल है, देखिए मैं पहले की बात करता हूं। देखिए ये मैं इसको सॉल्व करवा के देता हूं, ठीक है। तो क्या करना है, पहला मतलब क्या यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला। ओके, सो आई आपको सेट कर देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट आई करना है। सो आपने क्या किया, अपना आई सेट किया 4 फिंगर का यूज करके। 4 फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर यानी आई। तो पहला क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन को मैं डबल टिक कर देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो देख लीजिए स्क्रीन पर और समझिए इस चीज को। तो पहला फिंगर मैंने क्या ले लिया, इमेजिन करो, अपना हाथ भी यूज करो साथ ही साथ, राइट हैंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो पहला फिंगर यूज करो। अब आपको लेना है जे, पहले क्वेश्चन के लिए क्या लेना है आपको, अभी दूसरा लेना है जे। सो देखिए पहले तो आपने सेट किया आई को, अब जे को सेट करना है। सो 4 फिंगर यानी आई। अब जो रूलीज लगे वो लीजिए, मैं सेकंड आपका ऑप्शनल बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जे अभी करना है। सो पहले क्वेश्चन के लिए जे करना है, तो आपको क्या लेना है, मिडल फिंगर को यूज कर लेना है। तो आपने क्या सेट किया, 4 फिंगर ईस्ट की तरफ है, और आपकी जो मिडल फिंगर है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको बताना है। सो 4 फिंगर, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, मिटा के दूसरा बता देता हूं, आई इंटू जे। आंसर क्या आएगा देखते हैं। सो पहले तो आपने इसको क्या यूज किया, पहली फिंगर, फर्स्ट फिंगर है ना, फर्स्ट फिंगर। आई यानी क्या रहेगा आपका फर्स्ट फिंगर, और ये जे यानी क्या रहेगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। और ये थंब क्या होगा आपका, रिजल्टेंट, ठीक है। सो ऐसा आपको करना है। जे और के भी देख लेते हैं एक बार। तो फिर से वही बात बता रहा हूं मैं, क्या करना है यहाँ पे आपको, फर्स्ट फिंगर यूज करना है आपकी। ये रूल आसानी से समझ जाता है, उसमें हाथ घुमाना नहीं पड़ता है। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, मिडिल फिंगर के नाम पे, और रिजल्टेंट आपका शो होता है थंब से। रिजल्टेंट आपका शो हो जाएगा थंब से। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं आपका आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैं 2 मेथड बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। एक मेथड जो अच्छी लगे उसी को ट्राई कीजिए, ओके। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, मैं फर्स्ट फिंगर यूज करूंगा। फर्स्ट फिंगर मेरी कहाँ होगी, आई मतलब ईस्ट, आई मतलब ईस्ट, आई मतलब बच्चों ईस्ट होता है, पॉजिटिव आई है ना, और वेस्ट क्या होगा, माइनस आई। फिलहाल हमारा आई है, तो आई कैप पॉजिटिव आई ईस्ट की तरफ। तो आपने फर्स्ट फिंगर लगा दी ईस्ट की तरफ, आपकी जो पहली उंगली होती है थंब के बाजू वाली, फर्स्ट फिंगर, ओके। इसी को 4 फिंगर बोला जाता है, बट हम इसको फर्स्ट फिंगर बोल रहे हैं, या तो 4 फिंगर, ओके। तो चलो सेट करो जल्दी से। ईस्ट की तरफ आपकी पहली फिंगर होनी चाहिए, थंब के बाजू वाली 4 फिंगर। उसके बाद आपको सेकंड लेना है जे, जे यानी आपकी मिडल फिंगर। तो आपने क्या किया, मिडल फिंगर ऊपर की तरफ सेट कर दो। मिडल फिंगर ऊपर की तरफ सेट किया आपने, जे आपने ऊपर रख लिया, आई आपने ईस्ट की तरफ रख लिया, ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 फिंगर आपने सेट की, 4 फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर की बात कर रहा हूं मैं, पहली वाली। अब आप बोलेंगे पहले तो थंब होता है, तो थंब बात अलग है, ठीक है, थंब को थंब बोलने दो। फिलहाल जे की बात कर रहा हूं मैं, जे की बात कर रहा हूं, तो जे यानी मिडिल फिंगर। जे यानी क्या बच्चों, मिडिल फिंगर, ओके, मिडिल फिंगर। अब आपको पता है मिडिल फिंगर ऊपर है, सेट कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को समझिए, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, चलता है। नॉर्थ बोल देता हूं, ठीक है, डायरेक्शन की बात करता हूं। ऊपर बोल देता हूं, अपर भी चलेगा, अपर, और ईस्ट यानी राइट साइड होता है। चलिए ठीक है, अब ज्यादा डिटेल नहीं देते इसमें। तो पहला आपने क्या किया, ईस्ट की तरफ यानी राइट साइड आपने क्या किया, 4 फिंगर सेट की, और आपने जो अपनी मिडल फिंगर थी ऊपर की तरफ सेट कर दी, बिल्कुल सही है। तो आपकी मिडल फिंगर जे ऊपर की तरफ होना चाहिए, 4 फिंगर ईस्ट की तरफ यानी राइट की तरफ होना चाहिए। अब क्या, अब बच्चों थंब निकाल लो। थंब कहाँ है,
थंब बाहर की तरफ है, थंब इज अ आउटसाइड फ्रॉम द स्क्रीन। तो आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की उससे आउटसाइड है, आउटसाइड मतलब के। तो ये आंसर है। चलिए इतना सफिशिएंट है, एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं गवाते, ठीक है। ओके, तो जे क्रॉस के कैप की बात करते हैं। तो जे बच्चों पहला है, सो पहला आपको ऊपर सेट करना है, पहले तो ऊपर सेट करना है। सो जे आपने ऊपर सेट कर लिया, के मतलब बाहर की तरफ है, तो आपको जो मिडल फिंगर है बाहर की तरफ यूज करनी है, जल्दी से बाहर की तरफ सेट कर दीजिए, ठीक है। सो आपने मिडल फिंगर बाहर की तरफ रख दी है, आउटसाइड मिडल फिंगर। ये क्वेश्चन के हिसाब से मिडल फिंगर सेकेंड वाला है, सो मिडल फिंगर। ओके, और ये क्या था आपका, ये तो रिजल्टेंट था, तो ये आपका थंब आ गया। रिजल्टेंट हमेशा थंब के लिए रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब आते हैं हम रिजल्टेंट की बात करते हैं। रिजल्टेंट कहाँ होगा आपको पता है, के तो याद हो गया, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ आता कैसे, डायरेक्शन सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो देख लीजिए, जल्दी से सेट कर दीजिए यहाँ पे फिंगर। फर्स्ट फिंगर आपकी थंब के बाजू वाली फोर फिंगर ऊपर की तरफ, और मिडल फिंगर दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन से बाहर, मोबाइल की स्क्रीन लो बाहर, तो मोबाइल की स्क्रीन से बाहर। अब थंब बाहर निकाल लीजिए। थंब कहाँ आ रहा है बच्चों, आपका जे ऊपर है नॉर्थ की तरफ, आपकी मिडल फिंगर के है आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की तरफ। आपका के मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो थंब किधर आ रहा है, ईस्ट की तरफ, दैट इज द राइट साइड। सो आंसर आ जाएगा मेरा आई। ईस्ट की तरफ क्या आ रहा है, थंब, यही रिजल्टेंट है, ये यहां पे रिजल्टेंट लिख देता हूं, और ईस्ट एंड राइट। तो बच्चों मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो कमेंट करके बताइए, मेरा काम है आपको समझाना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 में आएगा कम्यूटेटिव, देन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, या जैसा कि आपको एग्जांपल में यहाँ पे दिख रहा है कि a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं p डॉट क्यू, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को जो बोला जाता है उसका नाम होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ऐसे कुछ लिखा जाता है, क्या किया जाता है, एक को बी के साथ मल्टीप्लाई करो, कर दिया, देन एक को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, कर दिया। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, पी क्यू आर, बिल्कुल कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट लगा दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, पी को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, देन पी को आर के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी को बोला जाता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, समझ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल की केसेस। तो सबसे पहले आपकी जो स्पेशल केस बनती है वो पहले तो फॉर्मूला याद करने के बाद ही बनती है, सबको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर बोलो या तो स्केलर बोलो, और वेक्टर प्रोडक्ट में फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि ये याद नहीं होगा तो आगे क्या आएगा आपको, तो पहले ही याद करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। यहां पे देख लेंगे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम वेयर थीटा इज स्मॉल एंड यू कैप दैट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या मैं यहां से कॉस थीटा निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, बाद में देख लेंगे उसको न्यूमेरिकल में, बट अभी बता रहा हूं कि निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये आपका हो गया। आपको पता है पैरेलल में बच्चों मैंने पढ़ाया है वेक्टर में काफी डिटेल में कि पैरेलल में एंगल कितना होता है। तो पैरेलल में एंगल 0 डिग्री, और आपको पता है cos 0 डिग्री क्या होता है, +1, दैट इज अ मैक्सिमम। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देख लीजिए आई डॉट आई। अब आप बोलेंगे सर आई डॉट आई कैसे, आई ये है, एक दूसरा आई ले लो, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। या फिर जे की बात करता हूं, ये जे ले लो, बताइए मुझे जे क्या है, थीटा दोनों पैरेलल है ना, 0 डिग्री, पैरेलल है ना दोनों, आई दोनों पैरेलल है तो क्या होगा 0 डिग्री। और ये आई क्या है, यूनिट वेक्टर, वैल्यू क्या है 1, जे क्या है, यूनिट वेक्टर, वैल्यू क्या है 1, के भी क्या है, यूनिट वेक्टर, वैल्यू क्या है 1। बोले तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो अगर मैं ऐसा बोलूं आई कैप डॉट आई कैप, क्या आ जाएगा, आई इंटू आई कॉस थीटा, और आपको पता है ये आई स्क्वायर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, पैरेलल की बात कर रहा हूं, कॉस 0 डिग्री 1, आई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, और कॉस 0 क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है, 1 इंटू समथिंग 1। तो बोलने का मतलब ये कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है, ठीक है, सेम रहेगा तो 1,
खत्म, यही बताना था। देख लीजिए यहाँ पे आपको सब चीजें डिटेल में मिल जाएगी। चलिए देखिए परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। अगर दो वेक्टर आपस में 90 डिग्री है बोले तो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है क्या यहाँ पे 90 डिग्री, बिल्कुल दो वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो 90 डिग्री का है। सो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हमें पता है क्या होता है, ये होता है। सो ए बी इंटू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो कैसे आ जाएगा, सबको पता है थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। सो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। इस बात को ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आईएमपी में कर देता हूं। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, ये भी देख लो, मैंने डिटेल हर चीज की बताना है। आई डॉट जे क्या है, आई जे। तो आप बोलेंगे सर ये तो आई है और ये तो जे है, तो हो गया ना, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। मैंने बताया था आई जे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। फिलहाल आई जे की बात करता हूं। सो आई और जे आपस में थीटा 90 हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कोसाइन एंगल बिटवीन देम थीटा 90 है, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, जीरो। आप बोलेंगे ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है ना, ये भी 1 ये भी 1, बट ये तो जीरो होता है ना, कॉस 90 जीरो, पूरा मिला के जीरो। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब ये आई डॉट जे जे डॉट के डॉट बता रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो जीरो जीरो। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये सेम रहेगा तो 1, सेम है तो 1 है किसमें, स्केलर में। स्केलर सेम 1, स्केलर सेम 1, एस एस 1। डिफरेंट, डिफरेंट है तो जीरो है, डिफरेंट है तो जीरो, ध्यान में रहेगा। डिफरेंट है तो जीरो है, सेम है तो 1 है, किसमें, स्केलर प्रोडक्ट में। ओके, तो काफी डिटेल हो गई, खत्म। नेक्स्ट आएंगे यहां पे। तो यहां पे बच्चों ये फॉलो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आपने नोट कर लेना है कि ऐसा ही होता है। इट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव तो आसानी से फॉलो करता है। तो देख सकते हैं मैंने डिफरेंस लिखाया नहीं है, बस मैं आपको ये टॉपिक इजी वे में देना चाहता हूं कि स्केलर में ये है तो वेक्टर में ये है। तो एक प्रकार से काफी हद तक हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, बट एक सिमिलरिटी आपको यहां पे मिलेगी कि ये फॉलो करता है। यहां पे क्या है, इट डज नॉट फॉलो, तो यहां पे ये क्या है, फॉलो। सो इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। अगली स्पेशल केस में आएंगे, आपको पता है थीटा ही पुट करना है यहां पे, बट साइन के टर्म में। देख लीजिए आपका फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहां पे आपको पता, सॉरी यहां पे मिस्टेक होगी, क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहिए था। तो स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन थीटा। पैरेलल में थीटा जीरो होता है तो साइन जीरो बच्चों जीरो होता है। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम। अभी मैं वहां पे यूनिट वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो 1 है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सो मैं बात करता हूं पैरेलल की और बात करता हूं परपेंडिकुलर की, ठीक है। बस दो ही केस हम देख रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल की बात करूंगा तो थीटा तो जीरो हो जाएगा, सबको पता है साइन जीरो क्या होता है, जीरो, दैट इज अ मिनिमम। जीरो आ गया ना तो मिनिमम होगा। यहां परपेंडिकुलर की बात करते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 तो हमें पता है क्या होता है, 1, दैट इज मैक्सिमम। 1 मतलब मैक्सिमम होता है, अगर जीरो है तो मिनिमम है, ठीक है। तो देखिए मिनिमम मैक्सिमम तो बात की बात है, बट पहले आप तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो कि साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और साइन 90 क्या होता है, 1। ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ए क्रॉस बी वैल्यू पुट कर दूंगा, जीरो हो जाएगा। जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है। इसमें देख लो क्या हो जाएगा, इसमें देखते हैं साइन 91, अगर ये 1 है तो क्या आ जाएगा, ए बी इंटू 1, आंसर, ठीक है। सो ये आपका आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये जीरो वाला इंपॉर्टेंट रहता है। सो इंपॉर्टेंट को मैं हाईलाइट कर देता हूं आईएमपी से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको यहां मैंने बताया, बिल्कुल आई के लिए फॉलो होगा, जे के लिए फॉलो होगा, के लिए फॉलो होगा। तो यहां पे क्या है, सेम है तो 1 है, तो यहां पे क्या है, सेम है तो 0 है, ठीक है। ओके, वैसे ही यहां पे देख लीजिए, यहां पे क्या है, यहां पे 90, तो 90 में वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। अब कुछ नहीं है, साइन और कॉस का फर्क होता है बस, और कुछ नहीं है। तो देख लीजिए, जो मुझे बताना था वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है, यही बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। तो यहां पे क्या है, सेम है तो 1 है स्केलर में,
और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, सेम है तो जीरो है। बिल्कुल कोई भी याद कर लो, बाकी याद हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, स्केलर में डिफरेंट है तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ही तो सीखना है, यही सीखना है, इसी को मैं आगे बताता हूँ। देख लीजिए, एक्चुअली मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये बता दिया है मैंने, आपको पता है कहाँ बताया, आज स्टार्टिंग में ही बताया है और पिछले लेक्चर में भी बताया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा ना तो पहले वो वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में बताया है, छोटी छोटी बातें मैंने एक्सटेंड की है काफी डिटेल में। तो फिलहाल मैं इसको इतना डिटेल में फिर से अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कैसे आता है। सो आप इस चीज को कर लीजिएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और देख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा बता देता हूँ। सो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है देख लेंगे हम। वेक्टर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो देख सकते हैं आई जे, क्या आना चाहिए अगला, के, बिल्कुल देख लीजिए, आई जे के आई, नेक्स्ट के आई जे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर इसको उल्टा पुल्टा कर दूं तो कम्यूटेटिव कर देता हूं। अरे हाँ, कम्यूटेटिव तो हमें पता है, कम्यूटेटिव कैसे करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो क्या इसमें कम्यूटेटिव फॉलो होता है, नहीं सर, इसमें कम्यूटेटिव फॉलो नहीं होता है। करना है तो फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, यहां पे भी ट्राई कर लो, कम्यूटेटिव कर दिया आपने, इसको रिवर्स तो बना दिया, लेकिन साइन माइनस होना चाहिए। यहां पे क्या डायरेक्शन फॉलो होता है, इसलिए जे को माइनस जे लिखना पड़ेगा। अगर आप कम्यूटेटिव करते हो तो बस माइनस साइन लगा दो, डन। चलिए, फॉर्मूले तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिए काफी आसानी से, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे और माइनस को लगाएंगे, डन। चलिए देखिए, इस तरीके से मैंने इसको ध्यान में रखा है, इस तरीके से मतलब आप बोलेंगे कैसे, तो बच्चों देखो ऐसे, ये बिल्कुल यही तरीका। तो ये आई जे के, ठीक है। तो देखिए, आई क्रॉस जे, आई जे, क्या आएगा अगला, के, बिल्कुल। नेक्स्ट जे के और के आई की बात करता हूं, सीधा सीधा चलते, पहले जे के बाद के के बाद आई। क्या आपको उल्टा घूमना पड़ा, नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा चल रहे हो। नेक्स्ट के आई की बात करते, के बाद आई के बाद जे। चलिए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधा सीधा घूमना ही तो पड़ा, वापस आना पड़ा क्या उल्टा पुल्टा, नहीं। अगला देख लीजिए, जे आई, क्या आएगा आंसर, जे। अब जे के बाद क्या आना चाहिए था, के, तो आप पीछे आ रहे हो, जे के बाद पीछे आ गए, उल्टा आ गए, तो उल्टे के लिए माइनस लगा दो। रिवर्स आ गए ना तो माइनस लगा दो। आपको जे के बाद के चाहिए था, बट के है क्या, नहीं, जे के बाद क्या है, आई है। नेक्स्ट क्या आएगा, के, बड़ा पीछे आए ना तो माइनस लगा। बाकी के ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है, आप लोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। और कैप लगाना ना भूलें, डन। चलिए डन, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट का खुद का, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या आता है, इटसेल्फ, उसका स्क्वायर आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इस चीज को डिटेल में, यहां से आप नोट करेंगे। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज अ टर्म एज अ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट एंड इज गिवन बाय स्क्वायर ऑफ इट्स ओन वेक्टर, ओके, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो देख सकते हैं यहां पे मैंने इसका क्या किया है, स्क्वायर किया है, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा। और आपको पता चल गया होगा ए के डायरेक्शन में ही ए है तो अगला भी ए है ना, तभी तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर, क्योंकि थीटा 0 है तो cos 0 1 होता है। नहीं समझा, देखिए इस ब्लैक स्क्रीन पर आपको मैंने ऐसे पढ़ाया है, ए बी कॉस थीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ क्या है, बी वेक्टर के बराबर है। तो मैंने बी की जगह पे ए डाल दिया है, क्योंकि बी के बराबर ए ले लिया मैंने। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। अब मुझे बताइए, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही ए है, सेम वेक्टर है ना, तो थीटा क्या आएगा, 0 आएगा ना। अगर ए वेक्टर इधर है तो ये अगला वाला भी क्या है, अगला वाला भी क्या है, ए वेक्टर है, तो हो गया ना थीटा सेम, दैट इज अ सेम 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, cos 0 क्या होता है 1, cos 0 डिग्री 1, सो 1 नहीं लिखूंगा मैं, 1 आ चुका है अपने आप। और ये क्या होगा, ए स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है। अब इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, काफी आसान था, ओके। नेक्स्ट अगला देखेंगे, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, मैं तो पढ़ा चुका हूं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में 1 प्रोडक्ट। अब ये यूनिट वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा ना, सेम आएगा, क्योंकि ये भी u है, ये क्या p है क्या, नहीं, u है
u है, मतलब अगर मान लो u इधर जा रहा होगा तो अगला वाला पे क्या, सॉरी ये अगर u है तो अगला वाला भी u लिया ना, तो u क्या इधर आएगा क्या, नहीं इधर नहीं आएगा, u भी क्या आएगा, इधर ही आएगा। तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में थीटा 0 होता है, सेम डायरेक्शन थीटा 0, इसी को पैरेलल बोलते हैं यार। छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। ओके, सो इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, आप देख लीजिएगा। मैंने इसको रेफर किया वेक्टर के टर्म में, यहाँ पे रेफर किया यूनिट वेक्टर के टर्म में, दोनों एक ही है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 इन मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से किया है, बट आपको पता है ए क्रॉस ए वेक्टर अगर इधर जा रहा है तो अगला वेक्टर यहाँ जाएगा, बस थीटा क्या आएगा 0, लेकिन साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए आंसर 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर बिल्कुल वही होगा, बता चुका हूं। ठीक है, क्या बता चुका हूं, आई जे के क्या आएगा, सेम है तो 0 है, क्यों 0 है, एक्सप्लेनेशन यहां रहा। पिछला भी एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, अभी भी एक्सप्लेनेशन दे दिया, 2 बार आपके पास एक्सप्लेनेशन डिटेल में है। ओके, चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे चीज दी जरूर है, यहाँ पे इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज के लिए मैं आपको अच्छा सा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवा देता हूँ। फिलहाल एक एग्जाम्पल दिया जाए इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 4j प्लस 3k। मैंने ऐसे समझाने के लिए कैप आप लगाते रहिएगा, मैं नहीं लगाता हूँ, टाइम जाता है। 4i माइनस नहीं लेता, प्लस ही लेता हूँ अभी, 2j प्लस k। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, इस बात का ध्यान रखिए। करना क्या है, दोनों का डॉट लेना है, और इस बात को याद रखिए सेम है तो 1 होता है डॉट में। ठीक है, और डिफरेंट है तो 0। ठीक है, ये j है, जे के आई, इस बात का ध्यान रखिए तो ये चीज आ जाएगी। इसका मतलब सेम वाले को मल्टीप्लाई करो डिफरेंट वाले को करके, क्या मतलब है, तो 0 ही होने वाला है ना, डिफरेंट वाला क्या 0 ही होने वाला है। ठीक है, ये आई है। ओके, सो क्या करेंगे अब, क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, मैं पहले वैल्यू पुट कर दूं, तो इनका क्या लेना है आपको, डॉट। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वाले को मल्टीप्लाई करो आई वाले को आई के साथ, क्या आ जाएगा 8i स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब क्या, 1, समझ गया, आई स्क्वायर मतलब क्या 1, जे स्क्वायर मतलब क्या 1, के स्क्वायर मतलब क्या 1। अरे ये यूनिट वेक्टर है, आई की वैल्यू खुद में क्या होती है 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही 1 होता है, इसलिए तो उसका नाम है यूनिट। सॉरी, ठीक है, तो ये आ गया आपका। एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्टेप बोल देता हूँ पहले ही, नहीं तो बोलेंगे आप कि सर ये क्यों बताया, जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ। जे के साथ जे, के साथ के, क्या आ जाएगा 8 प्लस 3 इक्वल टू 8 8 16 एंड 3 19 होता है। सो 19 आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन है क्या, वेक्टर वगैरह कुछ है क्या, नहीं, यानी कि ये क्या है मैग्नीट्यूड में आंसर आ गया। 19 इसका क्या है मैग्नीट्यूड, या तो मैं इसको वैल्यू बोलता हूँ। चलो सर एक और प्रैक्टिस करवा दूँ, बिल्कुल एक और प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए अगर पी क्यू में लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो बोलेंगे ए बी में पढ़ा रहे, पी क्यू ले लो, कोई बात नहीं, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, 3i प्लस जे प्लस ट्वाइस के, 4i प्लस ट्वाइस जे माइनस 3k। चलो ऐसा है, करिए आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करना चालू कीजिए, सब कुछ देख के नहीं छापना है, खुद से भी कुछ कीजिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लो, क्या आ जाएगा, i के साथ i 12, j के साथ j 2 के साथ सॉरी k के साथ k माइनस 6 आ गया आंसर। 12 और 2 कितना 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8 आंसर। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। तो यही था आपका स्केलर प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन। डन डन डन, देख सकते हैं यहाँ पे i के साथ i किया है मल्टीप्लाई, ये रहा आपका i के साथ i, फिर क्या था j के साथ j किया है मल्टीप्लाई, ये रहा, उसके बाद क्या सर k के साथ k मल्टीप्लाई, ये रहा। ठीक है, ऐसा आता है। नेक्स्ट आपका रहेगा, देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन। तो ये आपने पढ़ा है डिटर्मिनेंट प्रीवियस स्टैंडर्ड में, तो वही डिटर्मिनेंट है। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, देख लीजिए इसका एग्जांपल।
अब जैसे कि कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो पता कर देता हूँ। तो वेक्टर प्रोडक्ट का देख लीजिए, मैं न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा, बड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सो देखिए, स्पेलिंग भी मत जाइए, बराबर स्पेलिंग लिखिए, हाँ बिल्कुल सही है, ओके। सो कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी एक, तो मेरे पास एक अच्छा एग्जांपल है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेडियस वेक्टर या तो पोजीशन वेक्टर इनटू मोमेंटम, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है, मैं आपको ये फॉर्मूले की लिस्ट देने वाला हूँ, डोंट वरी, अगले स्टेप में वही बता दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको दिया है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन वेक्टर और एक क्या दिया है आपको, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का वेक्टर, और फाइंड करने को बोलता है एल वेक्टर। तो ऐसे कैसे फाइंड करें, फाइंड करने के लिए क्या है आपको बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या सेटअप हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, 2i + 4j + 3k 3i + j + 2k, कुछ भी ले लो चलता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा i, यहाँ आ जाएगा j, यहाँ पे आ जाएगा k, ठीक है। r की वैल्यू पुट करेंगे 2 4 3, अब p की वैल्यू, ठीक है, 3 1 2, सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या आ जाएगा i, इसको क्रॉस करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 8, इसको करेंगे 3, और आपको पता है बीच में क्या रहता है माइनस, प्लस i माइनस j, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस k, प्लस माइनस प्लस, समझ गया, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, j को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ जाएगा -9, ठीक है। तो j का हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब मैं k को बता देता हूँ, शायद आपको k को बता दूँ तो आसानी से समझ जाए, एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे मैं k के लिए, देख लीजिए। जब हम k को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से क्रॉस करते हैं, तो बचा क्या हमारे पास, ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 12, टन, और बीच में साइन रहता है माइनस का, बीच में साइन रहता है माइनस का। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 5i कितना आ जाएगा, प्लस 5j आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व कर लीजिएगा, -5 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा -10k, ये आपका आंसर। अब आप बोलेंगे सर आपने एक ही पढ़ा है, दूसरा पढ़ा दो, एक और देख लो, मैग्नीट्यूड वेक्टर निकाल लिया ना आपने, ये तो आपने पूरा वेक्टर निकाल लिया, फुल वेक्टर निकाल लिया आपने, फुल वेक्टर पूरा वेक्टर। अब तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ओके सर मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो देखो पहला बता दिया, दूसरा देख लो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड पढ़ा चुका हूँ। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर, वो तो प्लस में ही आएगा, तो यानी ऐसा लिखना चाहिए था, डायरेक्ट ऐसा लिखना चाहिए था सर। कोई बात नहीं, आप लिखो, मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, 25 और ये क्या आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 150। आप ऐसे भी बोल सकते हो सर इसको ऐसा क्यों लिखा 25, इसको और सॉल्व कर सकते हो, 25 इंटू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, सॉरी हाँ इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 75 इंटू क्या 2, और आगे सॉल्व कर रहा हूँ, बस मैथ्स है, आप अपना अपना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 इंटू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा बाहर 5, और आंसर आ जाएगा 6, ये आंसर दिख रहा है ना सबको, 5√6। सो इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ गया होगा, मैंने तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बहुत डिटेल में बता दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, यही था आपका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें कंपैरिजन काफ़ी सारा देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने यहाँ पे शो की है देख लीजिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। वर्क इज अ स्केलर, बताया था मैंने आपको, PT, VIT, I2, RT, VQ सबके सब स्केलर है। ये आपका क्या है P विद द पावर, ये क्या है वर्क, ठीक है। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या है फ्लक्स, दुनिया भर के सभी फ्लक्स स्केलर होते हैं। और बाकी सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप 11th स्टैंडर्ड का मेजरमेंट यूनिट वाला चैप्टर रेफर करेंगे। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में काफी डिटेल में मैंने बताई है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है। तो जितने फंडामेंटल है सबके सब स्केलर है, तो आप सबसे पहले वो रेफर कीजिए फंडामेंटल, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। तो इस चैप्टर का स्केलर एंड वेक्टर का जो पहला चैप्टर है वहां पे मैंने थरोली डिटेल में बताया है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कंप्लीट डिटेल 2 साल के लिए, ठीक है।
ये फॉर्मूले भी आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी फॉर्मूले मैंने इसमें से ये एक अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, यूज करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करना पड़ेगा ताकि न्यूमेरिकल आपको आसान हो जाए। तो देखिए कंपैरिजन डायरेक्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये फॉलो करता है कमोडिटी लॉ, ये फॉलो नहीं करता है, हमने ऑलरेडी देखा है। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन इज मैक्सिमम, हमने पढ़ा है। थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि मैक्सिमम। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में क्या आ जाएगा मिनिमम, तो थीटा क्या होता है यहाँ 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए क्या आता है मिनिमम। ओके, वैसे यहाँ अगर बात करें हम तो ऑर्थोगोनल यानी थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा क्या होता है 90, cos 90 क्या होता है 0, यानी कि मिनिमम। 0 मतलब मिनिमम। तो यहाँ पे आपको पता है थीटा अगर 90 होता है तो साइन 90 क्या होता है बच्चों 1, और आपको पता है 1 मतलब मैक्सिमम। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, 1 मतलब मैक्सिमम। ओके, और नेक्स्ट आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमने कोई रूल नहीं लगा, राइट हैंड सिस्टम हम लगाया क्या नहीं, क्योंकि डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है स्केलर में, लेकिन यहाँ लगाना पड़ता है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। और ये चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, सो इसको हम डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इट इज यूज टू फाइंड द थर्ड वेक्टर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो आप रेफर करेंगे इसका फर्स्ट वीडियो, मतलब इसका पिछला लेक्चर, वीडियो नंबर जो भी हो सकता है आप देख लीजिएगा, और उसमें मैंने आपको बताया है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां मैंने बताया प्रोजेक्शन और कहां मैंने बताया थर्ड। देख लीजिए डायग्राम को, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था प्रोजेक्शन, ये कहां चला गया, एक सेकेंड, ये रहा। सो ये काम किसके आता है, यूज टू फाइंड द प्रोजेक्शन, और ये कहां पे काम आता है, यूज टू फाइंड द थर्ड वेक्टर। ठीक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो ए क्रॉस बी होता है ना, ये थीटा है बहुत छोटा होता है, छोटे एंगल की तरफ क्रॉस होता है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं घुमा, ये थीटा मैक्सिमम एंगल है और यहाँ पे जो थीटा है ये छोटा एंगल है। ठीक है, तो हमेशा थीटा किसकी तरफ घुमाएंगे, छोटे एंगल की तरफ। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, इधर नहीं घुमाना। ठीक है, यहाँ पे थीटा बड़ा है, तो बड़ा थीटा अलाउड नहीं है, छोटा थीटा अलाउड है। सो हमेशा एंगल कहाँ घुमाएंगे, छोटे एंगल की तरफ। तो साइन इज वेरी स्मॉल, दैट इज थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हम क्या फाइंड करते हैं यहाँ, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे थर्ड वेक्टर, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ रिजल्टेंट। इफेक्टिव वैल्यू जो आती है सब कुछ सॉल्व करने के बाद, उसी को हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट। 3 + 2 = 5 रिजल्टेंट है, 3 - 2 = 1 रिजल्टेंट है, ऐसा होता है। ओके, सो क्या फाइंड करते हैं यहाँ, प्रोजेक्शन, और यहाँ पे थर्ड वेक्टर। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया है, और डिफरेंस के लिए जो भी काम की चीजें आप उसको याद कर लेंगे, ये डिफरेंस आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ये बहुत छोटी सी बात है, आपको ऑलरेडी पता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।